ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? ईरान अमेरिका MOU में बैलिस्टिक मिसाइल का कोई जिक्र नहीं। ये नहीं हो सकता कि कुछ ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो। ये ऐसी मुनाफिकत है जिसे आप हजम नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। कहा, वाज़ेह कर दूँ कि यह मामला कभी भी टेबल या एजेंडे पर था ही नहीं। इसे गलत रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ईरान को भी अपने दिफा का हक हासिल है। हम दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बोले कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे। मुज़ाकराती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और लगन काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर के साथ वफूद की सतह पर मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, यकीन दिलाते हैं कि हम पायदार मुआहदे तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हमने कहा था कि इस जंग को रुकवाने के लिए जो कुछ कर सके करेंगे। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और ईरान यकजान दो खालिब की तरह हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। ईरान को पाकिस्तान पर एतमाद है। पाकिस्तान सिर्फ ईरान का हमसाया नहीं बल्कि भाई और करीबी दोस्त भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहते हैं। ईरानी सदर ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा इकबाल के शेर से किया। कहा कि अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के मोतरफ हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने कतर, तुर्की, सऊदिया और मिस्र का शुक्रिया अदा किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद ईरानी सदर का पहला दौरा पाकिस्तान। मसूद पज़ेश्कियान की मीनाब 168 तैयारे पर इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म और इसाक डार ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ ने शानदार इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी से भी ईरानी सदर की मुलाकात। देरीना बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। जरदारी ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद दी। ईरानी सदर को शानदार खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी फेलोशिप दी गई। पाकिस्तान आमद पर मेहमान सदर को रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। 21 तोपों की सलामी दी गई। लड़ाका तैयारों ने ईरानी जहाज़ को हिसार में लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर पज़ेश्कियान की आमद से कबल पाकिस्तान पहुँचे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। ईरानी सदर पाकिस्तान का एक रोज़ा कामयाब दौरा करने के बाद वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात। इलाकाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल। ICPR के मुताबिक पज़ेश्कियान ने कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया। ईरानी सदर ने इलाकाई स्टेक होल्डर्स के माबैन मुफाहमत बढ़ाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी मुशावरत बरकरार रखने के अज़्म का इयादा किया गया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का 100% जायज़ा लिया जाएगा। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ईरान का मौक़िफ़ गलत और वो भी ये जानते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि IAEA के इंस्पेक्टर्स मुनासिब वक्त पर ईरान की जौहरी तनसीबात का दौरा करेंगे। दावा किया कि ईरान ने तवील मुद्दत के लिए सख्त तरीन जौहरी मुआइनों पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान आला तरीन सतह के जौहरी मुआइनों की इजाज़त देगा। आबना हुर्मज़ खुली रहेगी। अमेरिका मज़ीद बहरी नाकाबंदी नहीं करेगा। लेबनान के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ लेबनानी अवाम ही करेंगे। लेबनान का मामला ईरान के साथ मुआहदे से बिल्कुल अलग और मुस्तकिल हैसियत रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबूधाबी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका लेबनानी हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ते में है। खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज़ के मामले पर संजीदा बातचीत करेंगे। आज इख्तिलाफी मामलात पर बात करने का दिन नहीं। ईरान अमेरिका जंगबंदी हो चुकी। आइंदा 60 रोज़ में तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू होगी। उम्मीद है MOU के तहत पायदार अमन होगा। आज दुनिया के बड़े आलमी जराइद और अखबारात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को नुमाया अंदाज में सराहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि 2018 के इलेक्शन नताइज पर बनने वाली PTI हुकूमत जायज़ थी तो ये भी जायज़ है। अगर 2018 के इंतखाबात ने भरपूर जादूगरी, बैलेट बॉक्स भरने और धमकियाँ देने के इल्ज़ामात
दुरुस्त नहीं तो इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। मेरी तकरीर निकलवा लें। मैंने सूबों के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। मेरी तकरीर को अपोजिशन लीडर ने गलत रंग दिया। ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय अफजोदगी की सतह कम करेगा। मुज़ाकरात का अगला दौर ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहते हैं कि खुफिया डील का तासुर गलत है। पाकिस्तान का इस मामले में कोई ज़ाती मफाद नहीं था। खालसतन उम्मत मुस्लिमा और आलमी अमन के लिए सालिसी का मुखलिसाना किरदार अदा किया। ईरान पर आयद पाबंदियाँ फौरी तौर पर नहीं हटाई जाएंगी। खित्ते के बाज़ ममालिक ने इसराइल जंग में हिस्सा लिया। उन बाज़ ममालिक को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि लिबनान में जंगबंदी अव्वलीन शराइत में शामिल है। मुआइनाकारों को जोहरी मकामात का दौरा करवाने का इरादा नहीं। ईरानी जोहरी मराकज़ के मुआयने के लिए IAEA के दौरों से मुताल्लिक कोई वाज़े शेड्यूल तय नहीं। लिबनान पर काबिज़ रियासत इसराइल के हमले पूरी दुनिया देख रही है। लिबनान से मुताल्लिक अमरीका के वादे वाज़े हैं। ट्रंप के धमकी आमेज बयानात, ईरानी वफ्द का मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ईरानी स्पीकर बकर कालिबाफ ने बता दिया, ट्रंप के धमकी आमेज बयानात के बाद ईरानी वफ्द ने मुज़ाकरात छोड़ दिए थे। नायब सदर JD वेंस से कहा कि आपके सदर ने धमकियां दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। धमकी आमेज बयान के बाद ईरानी वफ्द मुज़ाकरात छोड़कर चला गया, दोबारा वापस नहीं आया। कतरी और पाकिस्तानी सालिसकार ईरानी वफ्द से मिले। ईरान ने वाज़े किया कि वफ्द सालिसों से बात करेगा। अमरीकी वफ्द से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने लगी। ब्रेंट ऑयल $77 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात के बाद इसराइली स्टॉक मार्केट और करेंसी गिरावट का शिकार। इसराइली स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जून के महीने में डॉलर के हिसाब से 12% से ज़ायद गिर चुका। सरमायाकारों को खदशा है अमन मुआहदे से इसराइल स्ट्रेटेजिक तौर पर कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा। इस्लामाबाद में H9 सस्ता बाजार में आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग ने 80 से ज़ायद दुकानों को लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से पूरा सेक्शन जलकर खाकिस्तर। कराची में 30 करोड़ रुपए की डकैती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त सरगना मोहम्मद अली उर्फ अली लंगड़ा के नाम से हुई। मुलजिम से 20 करोड़ रुपए बरामद। 12 जून 2026 को जोहराबाद थाने की हदूद में वाक़या पेश आया था। मुलजिमान ने बैंक कैश वैन से 30 करोड़ रुपए की डकैती की थी। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म और MKM वफ्द के दरमियान अहम बैठक। मुत्तहदा वफ्द ने फिर अपने मुतालिबात दोहरा दिए। वज़ीर-ए-आज़म का बल्दियाती बिल पर तमाम जमातों के साथ इत्तेफाक़ राय के लिए 8 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी में 4 मुस्लिम लीग नून और 4 MKM के नुमाइंदे होंगे। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध की गवर्नरशिप MKM का हक़ है। वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपना मुतालबा रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नरशिप के मामले पर मज़ीद बातचीत की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की। अपोजिशन इसका मुस्बत जवाब दे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जब ऐवान में आए तो अपोजिशन से मिले। PTI दौर हुकूमत में क्या कभी ऐसा हुआ था? कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि IPPs पर एक हुकूमत को इल्ज़ाम देना गलत है। PTI दौर में भी IPPs लगी। तानह बल्दिया फैक्ट्री केस में गिरफ्तार जुबैर चरिया और रहमान भोला सेंट्रल जेल से रिहा। दोनों अफराद को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जेल से रिहा किया गया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने रहमान भोला और जुबैर चरिया के रिलीज ऑर्डर्स जारी किए थे। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में 7 मुहर्रम अल हराम के जुलूस निकाले गए। पेशावर में शबी जुलजनाह का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद आलम शाह जाफरी से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ उसी मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। कोयटा में 7वीं मुहर्रम का जुलूस प्रिंस रोड पर इख्तिताम पजीर हो गया। कराची में मरकजी मातमी जुलूसों के हवाले से 8, 9 और 10 मुहर्रम के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। M जना रोड जुलूस के औकात में आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। सिर्फ मजाज गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को
नाज़िमाबाद और मुतबादिल रूट्स इख्तियार करने की हिदायत। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में इमाम बारगाह बक़ियतुल्लाह के बाहर मजलिस के शुरका पर गाड़ी चढ़ाने का केस वाक़े की तफ्तीश CTD के हवाले कर दी गई। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन का तहरीरी ऑर्डर जारी। मनशियात डीलर अनमोल और पिंकी की सहूलतकारी का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत। पुलिस ने 2 मुल्जिमान आकिब और गुलाम मुस्तफ़ा को अदालत में पेश किया। बोर्ड बेसन के मुकदमे में पुलिस ने अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने गार्डन और बोर्ड बेसन थानों के मुकदमात में मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। और फीफा वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और तारीख रकम कर दी। 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड एडिशंस में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो ने उज़्बेकिस्तान के खिलाफ तारीखी संगे मील उबूर किया। मैच के 6वें मिनट में जोआओ कैंसेलो के शानदार क्रॉस पर रोनाल्डो ने दाएं पैर से खूबसूरती से खिताम किया। गोल होते ही वर्ल्ड कप तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम किया।